गॉइटर, थायराइड ग्लैंड की गांठ जो कुछ इस तरीके से दिखती है। महिलाओं में और पुरुषों में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन लोग डरते हैं इसके इलाज से। मैक्सिमम लोगों को इलाज के बाद में, सर्जरी के बाद में, या तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है या फिर गले में कुछ इस प्रकार का स्कार का सामना करना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित अग्रवाल, पेशे से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी गॉइटर के इलाज के बारे में, जिसमें ना तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ती है इलाज के बाद और ना आपके गले में स्कार आता है, लेकिन गॉइटर का इलाज पूरी तरीके से हो जाता है। वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में बांटा है। आपकी सहूलियत के नीचे दिए गए टाइमलाइंस के हिसाब से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। पहला, आखिर गॉइटर क्या होता है। दूसरा, ट्रेडिशनल इलाज क्या था गॉइटर का। तीसरा, कौन से नए इलाज हैं गॉइटर के जिसमें स्कार नहीं होता, एंटी थायराइड मेडिकेशंस नहीं करते। चौथा, कौन करवा सकता है नए इलाज को। पांचवा, एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए ट्रीटमेंट के बाद। चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। गॉइटर क्या होता है। गॉइटर का बहुत सिंपल सा अर्थ ये होता है कि थायराइड ग्लैंड का बड़ा हो जाना। क्यों बड़ा हो गया? बड़े होने का कारण हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, या फिर यूथायराइड कंडीशन में नॉर्मली ही थायराइड हमारा नॉन कैंसरस गांठ की वजह से बड़ा हो गया। अक्सर ये परेशानी दोनों लोगों में, महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों में पाई जाती है। महिलाओं में थोड़ी सी ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है और महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा परेशान भी होती हैं कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से। लेकिन खाली प्रॉब्लम कॉस्मेटिक नहीं है। बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड बढ़ने की वजह से वॉइस चेंजेस होने लगते हैं और प्रेशर सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, खाना निगलने में दिक्कत और बोलने में आवाज़ का चेंज हो जाना। ऐसे में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, कभी कभी जब कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है उसी समय अगर हम सही समय पे सही इलाज करा लें तो एक छोटी सी प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन से काम हो सकता है। डिले करेंगे तो हो सकता है बड़ी सर्जरी करा लें। इसी को ही आगे हम वीडियो में आगे एक्सप्लेन करें। ट्रेडिशनली आज से कुछ साल पहले तक घेंगा रोग या गॉइटर का एकमात्र इलाज सर्जरी ही, जिसके अंदर गॉइटर को निकाला जाता था, कभी कभी आधे थायराइड को निकाला जाता था और कभी कभी पूरे थायराइड ग्लैंड को भी निकालना पड़ता था गॉइटर के साथ साथ, यानी कंप्लीट थायराइडेक्टमी करनी पड़ती। ऐसे में मरीज छोटी छोटी चिंताओं से काफ़ी विचलित रहते थे, जैसे कि सर्जरी के बाद आवाज़ चेंज होना, एक बड़ा स्कार का आ जाना, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस का डर और कभी कभी लाइफ लॉन्ग थायराइड मेडिकेशंस खाने का डर। और इन सब वजहों से ट्रीटमेंट को डिले करते थे और बीमारी को बढ़ने देते थे। आखिर 2025 में क्या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे गॉइटर का इलाज बिना सर्जरी के पॉसिबल। पहला है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन, और दूसरा है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अगर हम बात करें एब्लेशन की, एब्लेशन में हम पतली सी निडल डालते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में डालते हैं, जिसके अंदर जो नोड्यूल होता है उसके अंदर जाते हैं और कंट्रोल्ड हीट देके नोड्यूल को अंदर ही अंदर से डैमेज कर देते हैं और धीरे धीरे करके नोड्यूल वहाँ से गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है और नोड्यूल डेड हो। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन का, ये थोड़े से बड़े नोड्यूल्स में किया जाता है। इन नोड्यूल्स के अंदर हम थायराइड आर्टरी, जो आर्टरी इन नोड्यूल्स की ब्लड सप्लाई होती है, उसके अंदर जाके बड़ी ही आसानी से उसको बंद कर देते हैं पार्टिकल्स के द्वारा, मेडिकल ग्लू के द्वारा, और धीरे धीरे करके जो नोड्यूल होता है वो सिकुड़ना शुरू कर। इन दोनों ही ट्रीटमेंट में, पहला अब्लेशन, दूसरा एम्बोलाइजेशन, किसी प्रकार का कोई भी चीरा नहीं लगता, कोई भी टाका नहीं लगता। दोनों ही प्रोसीजर्स डे केयर फैसिलिटी, यानी आप सुबह आके शाम में घर वापस जा सकते हैं, ऐसी सराउंडिंग्स में होता है। तीसरा, इन दोनों ही प्रोसीजर्स के अंदर किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया की इस्तेमाल नहीं। अक्सर प्रोसीजर के बाद हम देखते हैं मरीज का कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल छूने लगता है, क्योंकि वो एक छोटे से प्रोसीजर के बाद में तो गांठ से कॉस्मेटिकली जो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, और दूसरा कुछ लोगों में जो प्रेशर सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से गायब होना शुरू। फिर एक सवाल आता है, क्या सभी लोग जिनको गॉइटर या घेंगा रोग है क्या वो ये प्रोसीजर करा सकते हैं अब्लेशन का या एम्बोलाइजेशन का? करीब करीब 80% जो नोड्यूल्स होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, जिसको हम एफएनएसी के द्वारा पता लगाते हैं। एफएनएसी यानी पतली सुई से जांच नोड्यूल की, जिसमें हम देखते हैं कि क्या नोड्यूल कैंसरस है या नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस नोड्यूल होते हैं केवल उन मरीजों में हम अब्लेशन या एम्बोलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। अगर आप परेशान हैं कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से या
प्रेशर सिम्टम्स की वजह से और आपके एफिनेसी में जो रिपोर्ट आई है उसमें बिनाइन नोड्यूल आया है, तो आप सही कैंडिडेट हैं अब्लेशन के लिए या एम्बोलाइजेशन के लिए। प्रोसीजर तो करा लिया, अब क्या? प्रोसीजर के बाद में, अब्लेशन के बाद में हम 1 से 2 घंटे तक आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। उसके बाद आपको 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के अंतराल पे अल्ट्रासाउंड फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। इसमें देखते हैं कि नोड्यूल का साइज, श्रिंकेज किस तरीके से हो रहा है। नॉर्मल पेशेंट्स के जो एक्सपीरियंस रहता है, मैक्सिमम लोगों में 2 से 3 महीने में कॉस्मेटिक रिलीफ मिल जाता है। अगर हम एम्बुलाइजेशन की बात करें तो एम्बुलाइजेशन के बाद हम 4 से 6 घंटे में मरीज को घर भेज देते हैं। कुछ केसेस में हम ओवरनाइट स्टे भी कराते हैं मरीज का। एम्बुलाइजेशन के बाद में हम थायराइड प्रोफाइल के साथ में अल्ट्रासाउंड फॉलोअप्स करते हैं और मरीज को 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद और 6 महीने बाद बुलाते हैं। मैक्सिमम केसेस में मरीजों को कोई थायराइड मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मेरे किसी मरीज को थायराइड मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है आफ्टर दी प्रोसीजर। अगर आप या आप किसी को जानते हैं जो घेंगा रोग से या गॉइटर से पीड़ित है और सर्जरी कराने से डरता है, डॉक्टर के पास जाने से डरता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, दिखाएं। और आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स है तो नीचे दिए गए नंबर पर या कमेंट्स में हमसे पूछें। हम कोशिश करेंगे हर सवाल का प्रॉपर जवाब देने का। धन्यवाद।